नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। 4 बज चुके हैं और 4 बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो खबर है वो ये कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा का कोई भी उत्तराधिकारी दलित से ही होगा। वहीं कांग्रेस पर जमकर उन्होंने हमला भी बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। उत्तराखंड में बारिश के चलते कहीं पुल टूटा है तो कहीं पर सड़कें बह गई है। तो 4 ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब विस्तार से बात करेंगे खबर लखनऊ से, जहां पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। रेप पीड़िता को पहला न्याय मिला। एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज थाने लाया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, अमिताभ ठाकुर पर रेप के आरोपी अतुल राय को बचाने का आरोप है। घोसी से बीएसपी सांसद हैं अतुल राय। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता ने आग लगा ली थी। दुष्कर्म केस के गवाह ने भी आत्मदाह किया था। आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर किस तरीके से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। जबरन अमिताभ ठाकुर को गाड़ी में बैठाया गया। दरअसल अमिताभ ठाकुर पर यह आरोप है कि रेप के आरोपी अतुल राय को बचाने का आरोप है और अमिताभ ठाकुर को बलजोरी गाड़ी में बिठाकर और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कई दिनों से यह मामला चल रहा था। 2 दिन से हाउस अरेस्ट किया गया था ठाकुर को और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी की तरफ से जांच के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। दरअसल अमिताभ ठाकुर वही आईपीएस अधिकारी हैं जिनके साथ लगातार, जिन सरकार के साथ लगातार विवादों का नाता रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार। और इस सरकार में सरकार ने जबरन अमिताभ ठाकुर को रिटायर कर दिया था और फिलहाल अमिताभ ठाकुर ने यह तक कह दिया कि हम अब एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के निर्माण के साथ योगी के खिलाफ, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और आज ही इस ऐलान के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस मामले में एक बार आपको फिर से बता दें, ये 3 तस्वीरें जो लगातार रेलवे स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ ठाकुर को जबरन पुलिस गाड़ी में बैठाकर और फिर हजरतगंज थाना ले जाया गया है। गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहे थे लगातार अमिताभ ठाकुर। यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का विवादों से पुराना नाता रहा है। वहीं तीसरी जो तस्वीरें हैं, नूतन ठाकुर थाने पहुंची है। नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं और वो इस वक्त थाने पहुंचकर अमिताभ ठाकुर की पैरवी कर रहे हैं। तो एक बार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि रेप पीड़िता आत्मदाह जो मामला है वो मामला क्या है। दरअसल एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है। जांच समिति ने पूछताछ भी की थी। बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप है। आरोप लगाने वाली लड़की ने जान दे दी थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर खुदकुशी की थी। दुष्कर्म केस के गवाह ने भी आत्मदाह किया था। आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी और इस मामले में एसआईटी ने तमाम जांच के आधार पर सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई है वो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की। इस मामले में सीधे सीधे अमिताभ ठाकुर को कहा गया है कि आपने पद पर रहते हुए, यानी अतुल राय जो इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर अभी तक कहा जा रहा है, उसे बचाने की कोशिश की गई है। तो 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बहुत ही अहम खबर जो हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर ये जो तस्वीर है, जो बलजोरी जिसे गाड़ी में बैठाया जा रहा है वो पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर है। एक बार आपको फिर से बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मामला यह है कि अतुल राय जो बसपा के सांसद हैं, अतुल राय पर यह आरोप है कि एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। ये जो पीड़िता जिसकी मौत हो चुकी है, उसने अपने मरने से पहले फेसबुक लाइव किया था और कई बार पुलिस से गुहार लगाई गई थी, लेकिन उस लड़की को कहीं भी न्याय नहीं मिला। जैसे कि अब तक मामले की जांच में जो पता चल पा रहा जो खबर है, हालांकि इसके तहत तक अभी पुलिस जाने की कोशिश कर रही है कि पूरा मामला क्या है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि इस लड़की ने दर दर की ठोकरें खाई। पुलिस पर भी आरोप है कई अधिकारी पर जो मानसिक रूप से प्रताड़ना किया था। लेकिन फिलहाल इस मामले में एसआईटी ने पहले गिरफ्तारी करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है।
और अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, हम आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरों में हम लगातार देख रहे थे किस तरीके से अमिताभ ठाकुर को जबरन पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, हजरतगंज थाना ले जाया गया है, इसके बाद क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, इस समय अगर पूर्व आईपीएस की बात करें, जो अमिताभ ठाकुर 1992 के बैच के आईपीएस हैं और लगातार विवादों में रहे, एक बार फिर इसमें बड़े विवाद में फंसे हुए हैं। आरोप है कि एक छात्रा बलिया की रहने वाली है जो वाराणसी से रह के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद बसपा सांसद हैं अतुल राय, उन्होंने उसके साथ रेप किया, जिसमें कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो अमिताभ ठाकुर को, अतुल राय को बनाया गया है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने पहुंची थी, उस दौरान उसने एक फेसबुक लाइव किया था। इसमें उसने तमाम अधिकारियों पर जो आरोप लगाए थे कि उसकी सुनवाई नहीं की, जबकि और वो उस दौरान उन्होंने काफ़ी उसके साथ गलत व्यवहार किया। निश्चित तौर पर वो सांसद जो हैं बसपा के, माफ कीजिएगा, सांसद जो बसपा के हैं अतुल राय, उनको भी दोषी इस पूरे मामले में बनाया गया है। साथ ही साथ अमिताभ ठाकुर को बनाया गया। अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने जिस दौरान उसने फेसबुक लाइव किया, उस दौरान उसने कहा कि उसकी छवि खराब की। अमिताभ ठाकुर ने एक जो उसका सहयोगी था उस पर आरोप लगाया कि वो किसी गैंगस्टर के सहयोगी हैं। निश्चित तौर तमाम ऐसी बातें उस लाइव के दौरान उस युवती ने कही थी। निश्चित तौर पर इसके बाद आत्मदाह किया था। आत्मदाह में दोनों, उसका जो युवती थी और उसका सहयोगी था, दोनों की मौत हो गई है। निश्चित तौर पर उसके बाद एसआईटी जांच बनाई गई। एसआईटी जांच में जो डीजी हैं आरके विश्वकर्मा वो थे, साथ ही साथ मीरा रावत हैं जो डीजी हैं, उन लोगों ने जो एसआईटी में जांच की। जांच के आधार पर ही जो अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर वो हजरतगंज थाने में इसमें मौजूद हैं और वहाँ पर उनसे पूछताछ किया जाए। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पूछताछ की। वही अगर बात करें, जो उनकी पत्नी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नूतन ठाकुर, वो यहाँ पर पहुंचे। उनका आरोप है कि जिस तरह से पूर्व आईपीएस को उठाया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि जब से अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तब से उनको परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ जो षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी, जबकि अन्य पुलिस अधिकारियों के भी नाम उस युवती ने लिए, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की, किसी की कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर पर लगातार पूछताछ जारी है। आगे क्या होता है देखने वाला होगा। जी बिल्कुल, नूतन ठाकुर भी वहां पर पहुंची है। क्या अमिताभ ठाकुर अभी भी थाने में ही हैं? कोर्ट में पेशी हुई है? बिल्कुल, इस समय अभी वो थाने में अंदर बैठे हुए हैं। उनसे पूछताछ का दौर चल रहा है। निश्चित तौर पर नूतन ठाकुर भी हैं, वो बाहर मौजूद हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई, हमें सूचना तक नहीं दी गई, हमें जानकारी तक नहीं किस मामले में गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के हमने जब को देखकर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें बैठा दिया गया अंदर। जी बिल्कुल, बार बार अमिताभ ठाकुर कुछ कहना चाह रहे थे जब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी और गाड़ी में बैठाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है पुलिस को भी। वो क्या कह रहे थे, मीडिया से क्या कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, अगर अभी की बात करें तो अभी वो अंदर मौजूद हैं और अंदर से चिल्ला रहे। हालांकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या बोलना चाह रही, लेकिन वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती मुझे लाया गया यहाँ पर है, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। निश्चित तौर पर उन्होंने काफ़ी देर तक हंगामा अंदर किया। हालांकि उस दौरान मीडिया को दूर रखा गया वहाँ से, लेकिन आवाज़ें साफ सुनी जा सकती थी कि वो अंदर से आवाज़ तेज से चिल्ला रहे थे। जी बिल्कुल अश्विनी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, अमिताभ ठाकुर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इस मामले में पूछताछ हो रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था पीड़िता के तरफ से, और जो सहयोगी रहा है, जो गवाह था, उस पर मुख्य रूप से पीड़िता के साथ दोनों ने आत्मदाह कर ली। दोनों के बयान दर्ज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों की हालत इतनी ख़राब थी कि दोनों की मौत हो गई है। उसमें कई पुलिस वालों के नाम लिए गए थे। क्या अमिताभ ठाकुर के बाद और किसी की गिरफ्तारी की संभावना है? बिल्कुल, अगर जो अभी तक जो एफआईआर हुई है उसमें 2 ही नाम हैं, जिसमें जो अतुल राय हैं पूर्व बसपा सांसद, उनका नाम है। इसके अलावा जो पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, उनका नाम है। निश्चित तौर पर हालांकि उस वीडियो में तमाम अधिकारियों के नाम, जिसमें पूर्व एसएसपी अमित पाठक हैं, इसके अलावा एक सीओ रैंक अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी हैं, लेकिन अभी तक जो एफआईआर में नाम है वो सिर्फ 2 लोगों का है। और पहले जो सांसद हैं वो इस समय नैनी जेल में हैं और दूसरे जो हैं आरोपी वो इस समय हजरतगंज थाने में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए, नूतन ठाकुर क्या कह रही हैं? निश्चित तौर पर उनका कहना है कि नूतन ठाकुर का कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत की गई, राजनीतिक षड्यंत्र। क्योंकि जिस तरह से जो अमिताभ ठाकुर हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद लगातार उनको परेशान किया जा रहा है और उसी के चलते गिरफ्तारी, जबकि अन्य अधिकारियों के भी नाम लिए गए, उस युवती ने लिए थे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं, ना किसी की कार्रवाई अभी तक हुई। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं अमिताभ ठाकुर, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मामला ये है कि रेप पीड़िता ने आत्मदाह के बाद ये कार्रवाई हुई है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो उनको रिटायर किया गया जबरन, उसके बाद लगातार वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक रेप पीड़िता ने जो अतुल राय सांसद हैं उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसका रेप किया है। जो आत्महत्या करती है उसके बाद उसकी मौत होती है, साथ ही साथ उसके जो एक सहयोगी होता है उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद एसआईटी जांच करती है। जांच रिपोर्ट में अतुल राय के साथ साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी जो दोषी माना गया है, जिसके बाद हजरतगंज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनको हजरतगंज थाने लेकर आई है। और पीछे की तस्वीर है जो वहां पर उनको रखा गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नूतन ठाकुर, वो भी हजरतगंज थाने पहुंची हैं और उनका आरोप है कि पुलिस ने जबरन उनको उठाया, जबकि जो पीड़िता ने एक वीडियो वायरल किया था उसमें तमाम वाराणसी के अधिकारियों के नाम हैं, जजों के नाम हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि जब से जो अमिताभ ठाकुर हैं उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है मुख्यमंत्री के खिलाफ, तब से उनको परेशान किया जा रहा और आज ही उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया था। निश्चित तौर पर जो पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर इस समय हजरतगंज थाने में हैं और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी समीर कर्णगी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। जनसभाओं में दिहाड़ी पर लोगों को बुलाती है कांग्रेस, ये कहते हुए मायावती, कांग्रेस भीड़ जुटाने के कल्चर पर यकीन करती है। कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, लोगों से पैसे लेकर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है, पैसे लेकर लोगों को टिकट नहीं देती बसपा, ये सीधे सीधे कहते हुए मायावती, दूसरों पर सिर्फ उंगली उठाना जानती है कांग्रेस को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से आर्थिक मदद नहीं लेती है और ना ही इसके एवज में उनको राज्यसभा आदि में भेजती है, तथा ना ही उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उनके हिसाब से अपनी सरकार की नीतियां बना के अपनी सरकार चलाती है, बल्कि इसके स्थान पर बीएसपी अपनी सदस्यता के जरिए व अन्य विभिन्न मौक़ों पर पार्टी के सामर्थ्यवान लोगों से भी पार्टी की सदस्यता के जरिए ही उनसे पार्टी के लिए आर्थिक मदद भी लेती है। मैं किसी एक चैनल में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद हैं श्री एस.सी. मिश्र, उनका इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उनसे बार बार मेरा उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जा रहा था कि आपकी बहन जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उस चैनल को जो उनसे पूछ रहा था, उस चैनल के इंटरव्यू पूछने वाले को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा मैं ज़रूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या मैं इस लायक नहीं रहूँगी कि मैं पार्टी को चला पाऊँ, और जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो उस चैनल को भी बता दिया जाएगा, पूरे देश को बता दिया जाएगा। लेकिन जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और आज मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊंगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित। तो यूपी बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है और एक के बाद एक ट्वीट कर लगातार सपा सरकार पर हमला बोल रही है। अब एक और ट्वीट कर यूपी बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ट्वीट में समाजवादी पार्टी के द्वारा लैपटॉप योजना को लेकर 12 अरब रुपये का घोटाला का आरोप लगाया है। यानी कि ये बताया गया है यूपी बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है और एक के बाद एक ट्वीट कर लगातार सपा
सरकार यानी पूर्ववर्ती जो सपा की सरकार रही है उस पर हमला किया जा रहा है। एक ट्वीट में सीधे सीधे ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि ये लैपटॉप योजना में 12 अरब रुपये की घोटाला के आरोप लगाए गए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर यानी कि 2017 से पहले जो लैपटॉप वितरण किए गए थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो योजना बनाई गई थी उस पर आरोप लगाते हुए सीधे सीधे एक ट्वीट के जरिए कहा है कि इसमें 12 अरब घोटाले हुए हैं, यानी 12 अरब रुपये के घोटाले हुए। किस तरह अखिलेश सरकार ने समाजवादी लैपटॉप योजना में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब रुपये का घोटाला किया था, यह ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से। एक बार आपको फिर से बता दें कि सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने तो हमला किया ही, विपक्ष की तरफ से तो हमला किया ही जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूर्ववर्ती सरकार पर एक बड़ा हमला किया गया है। तो भूले तो नहीं किस तरह अखिलेश सरकार ने समाजवादी लैपटॉप योजना में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब रुपये का घोटाला किया था। ये ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट करके कहा गया है, यानी जनता को सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि भूले तो नहीं, आप भूले तो नहीं हैं किस तरह अखिलेश सरकार ने समाजवादी लैपटॉप योजना में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब डॉलर का घोटाला किया था। 12 अरब डॉलर, माफ करिएगा, 12 अरब रुपये का घोटाला किया गया था। ये ट्वीट करके आरोप लगाया गया है। तो इस वक्त की बहुत ही अहम खबर, उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके समाजवादी पार्टी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कि 12 अरब रुपये का घोटाला किया गया था लैपटॉप योजना में। किस तरह अखिलेश सरकार ने समाजवादी लैपटॉप योजना में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब रुपये का घोटाला किया था, ये यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आने वाले 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष मजबूती से जनता को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। जहां विपक्ष सरकार को फेल्योर बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से यानी बीजेपी लगातार विपक्ष पर आक्रामक हमला भी कर रही है और ट्वीट के जरिए समाजवादी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कि 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे किस तरह से किए गए और इस योजना के तहत 12 अरब रुपये का घोटाला किया गया था। यह ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से। एक बार आपको फिर से बता दें कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने ट्वीट किया है और सीधे सीधे कहा है, यानी जनता से अपील की गई है कि आप भूले तो नहीं किस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे किए गए और इस योजना के तहत 12 अरब रुपये का घोटाला हुआ। तो लैपटॉप योजना में 12 अरब रुपये का घोटाला हुआ, ये कहते हुए बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। हालांकि आज अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए इटावा में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ मत जाइए, बल्कि आपके भी नाम बदल दिए जाएंगे। यानी तमाम लगातार पक्ष विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर निशाना साधे जा रहे हैं। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सब अपने अपने जमीन, अपने अपने लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को की कमियां गिनाने में जुटे हुए हैं। और ऐसे में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरीके से 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब रुपये का घोटाला किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और अनुराग भदौरिया जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है, उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से 12 अरब रुपये घोटाले का आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी की सरकार पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब चुनाव आ गया है, जनता को भटकाने के लिए मुद्दा इधर उधर कुछ भी कर लें, लेकिन उससे पूछे क्या आपने जो वादा किया था लैपटॉप बांटने का, बच्चों को दिया क्या? जी। आपने जो वादा किया था कि बच्चों को जूते और आप उनको बैग देने वाले थे, वो भी आपने नहीं दिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अब 3-4 महीने इलेक्शन के बचे हैं तो जनता को उलझाने का काम करते हैं। ये बताइए ना कि आपने 4.5 साल में क्या काम किया, ट्वीट कीजिए तो हम भी देखें। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया, ये सड़कें बनवाई, इतना रोजगार दिया, इतना डेवलपमेंट किया, कागजी नहीं, सही बताइए। तो जनता का ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी को रह गया है। या अब ये चूंकि इनके पास कुछ है नहीं, तो ये झूठ छूच आए बाएं साएं माएं कुछ भी बोलते रहना है।
जैसे कि जनता का ध्यान भटकता रहे और उनके किसान धरने पे बैठा रहे, महिलाओं पे अत्याचार होता रहे। इस पे ट्वीट नहीं कर रहे हैं कि कल गोरखपुर में एक बच्ची को गोली मार दी गई, 10th क्लास में थी। ट्वीट कीजिए ना, देखिए कितनी हिम्मत है। तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं ना, तो ट्वीट कीजिए ना, आपकी 10 क्लास 10 की बच्ची थी, उसको गोली मार दी इसलिए क्योंकि वो बाप को गुंडे पीट रहे थे, वीडियो बना रही थी, इसलिए महोमा में बेटी को जिंदा जला दे गया, उसके बारे में ट्वीट किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी, सुनिए अनुराग भदौरिया बाद में कीजिए, आप पहले सुन लीजिए। एक बात बहुत जरूरी है, सुन तो लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी आपका भी ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जनता का भी ध्यान भटकाने का काम कर रही है, लेकिन 2022 में जनता ठोक के भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से हटा देगी। अगर बीजेपी के तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है तो एक छोटा मोटा आरोप नहीं है, 12 अरब रुपए घोटाले का आरोप है अनुराग भदौरिया। तो चलिए, अनुराग भदौरिया ने अपनी बात कहकर फोन काट दिया, सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। दरअसल अगर ये आरोप है, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर है, बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, लैपटॉप योजना में 12 अरब घोटाले का आरोप लगाया गया है। अगर समाजवादी पार्टी के सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब कुछ ये सिर्फ चुनावी आरोप है, तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की बात कही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है। दबिश देने गई पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिसकर्मियों पर ईंट बरसाकर आरोपी फरार हो गए। तांत्रिक आरिफ को पकड़ने गई थी पुलिस। चरथावल थाना क्षेत्र के नगला राय का यह मामला है। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर का मामला है, जहां पर पुलिस एक अपराधी को पकड़ने गई थी, उसी दौरान ईंट पत्थर बरसाकर हमला कर दिया गया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।